हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड आपको मिलती हैं अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं और वीडियोस हैं, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और हमारा सब्सक्रिप्शन आप लेंगे कैसे, हमसे आप जुड़ेंगे कैसे? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या फिर आप ऐप स्टोर पे जाइए, वहाँ से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए एंड उसके बाद आपको लेना होगा हमारा सब्सक्रिप्शन। तो नीट यूजी के हमारे कई सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12 या 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है प्रिपरेशन में, इसलिए 1 साल या 2 साल का सबसे पॉपुलर सब्सक्रिप्शन होता है। अगर आप देखेंगे 1 साल के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हैं तो वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल के लिए मिल जाता है, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 नीचे आप अपनी स्क्रीन पे राइट में देख सकते हैं, LOVE10 यूज करते हैं तो आपको सीधे 10% ऑफ मिलता है, जो भी बेस प्राइस थी। तो मेरी बात कर ली जाए, मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड इस समय मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं। तो अब बात कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट टाइम हमने की थी एबीओ ब्लड ग्रुप की। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप आप जो सुनते हैं कि ए बी या ओ, लेकिन अब आप ध्यान दें तो वो सिर्फ ए बी या ओ नहीं होता। वो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, उसका उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ए बी तो अब आपके समझ में आ गया कि एंटीजेंस के कारण होता है, लेकिन ये प्लस या ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ये किस कारण से आता है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसका रीजन जो होता है दैट इज आर एच फैक्टर। अब ये आर एच फैक्टर क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले आर एच नेम क्या क्यों हुआ? आर एच जैसे ए बी होता था, सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता था, तो उस ए बी एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आर एच। अब ये आर एच का मतलब क्या हुआ, ये नाम आया कहां से? तो सबसे पहले ये आर एच जो था एक मंकी में देखा गया था, उसका नाम रीसस मंकी था। RHESUS, रीसस मंकी, वहीं से आर एच उठा लिया गया, ठीक। अब आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट होगा तो क्या हुआ, आर एच पॉजिटिव हो गया क्योंकि है, अगर नहीं है तो वो आर एच नेगेटिव हो गए। तो मेजॉरिटी, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव, आंसर आपकी स्क्रीन पे है आर एच पॉजिटिव। और ये आर एच फैक्टर क्या है, किस से लिया गया है ये नाम? तो उसका नाम आता है रीसस मंकी, ठीक है। तो अब बात आती है कि प्रॉब्लम कब होगी, ठीक। एक आर एच नेगेटिव पर्सन में आर एच नेगेटिव चीज आप डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहां इमेजिन करिए, फिर से जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एक केस बताऊंगा मैं, उसके लिए यह कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ठीक है। ए के अंदर आर एच नहीं है, बी के अंदर आर एच है, ठीक है। अब अगर हम ए, या चलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव बोलता हूं वो ज्यादा आसान रहेगा, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव वाले को देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जो नेगेटिव वाला है उसमें वो चीज प्रेजेंट नहीं है, हम आर एच दिए उसको, उसके लिए ये आर एच वाली आरबीसीज उसके लिए नई चीज हो गई, फॉरेन चीज हो गई, क्योंकि वो खुद आर एच नेगेटिव है। मैं आर एच नेगेटिव हूं, मान लीजिए मुझे कोई एक आर एच पॉजिटिव पर्सन ब्लड देता है, मैं नेगेटिव हूं, तो मेरे अंदर आर एच, मैंने कभी आर एच, मेरी बॉडी ने कभी आर एच देखा ही नहीं है, तो वो आर एच जब मेरी बॉडी में आएगा आर एच पॉजिटिव पर्सन से, तो मेरी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी उसको एक फॉरेन चीज और उसके अगेंस्ट बनने लगेंगी एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये अब आप समझ जाइए कि मेन प्रॉब्लम इसमें कब होती है कि आर एच नेगेटिव वाले इंसान में जब किसी आर एच पॉजिटिव वाले का ब्लड पहुंच जाता है, ठीक। अब इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिखेगा एक डिजीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसको आप ध्यान से समझिएगा।
एक डिजीज है जिसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक, अब अभी आप लाइंस मत पढ़िए, मैं सब बताऊंगा बाद में, जब एक बार मैं समझा देता हूं उसके बाद आराम से पॉज करके बैठ के एक एक करके ये लाइन पढ़िएगा। मैं अब समरी पूरी बता देता हूं। तो होता क्या है बेसिकली कि अगर मान लीजिए एक कोई मदर है, एक कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल लिखते हुए। लेडी प्रेग्नेंट है और उसका ग्रुप है RH नेगेटिव। ठीक, तो जो मदर है उसका ग्रुप है RH नेगेटिव। फीटस जो है वो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, हम कह देते हैं ये केस में फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव हो गई, फीटस RH पॉजिटिव। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अब तक तो जनरली जो मैटरनल और फीटल ब्लड है वो मिक्स नहीं होते, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही। नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है लेडी की, लेकिन जो फीटल ब्लड है और मैटरनल ब्लड है वो मिक्स नहीं कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, नहीं तो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं अभी ही। लेकिन अब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के समय थोड़ा सा ब्लड मिक्स कर जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब बच्चा निकाला जा रहा है तो उसका थोड़ा सा ब्लड, RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव मदर में चला गया। तो RH नेगेटिव मदर में थोड़ा सा RH पॉजिटिव आ गया, जो कि उसकी बॉडी ने कभी देखा ही नहीं था। तो क्या होंगे, थोड़े अमाउंट में एंटीबॉडीज बनने लगेंगी और स्टोर हो जाएंगी। लेकिन ये मिक्सिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि बहुत टॉक्सिक या बहुत हार्मफुल हो मदर के लिए। ठीक है, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आगे का केस देखते हैं। अब सब्सीक्वेंट जो मदर है वो तो RH नेगेटिव रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब फिर से इमेजिन करते हैं कि उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी आई, जो बेबी है वो RH पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझिएगा, RH पॉजिटिव। तो एंटीबॉडीज जो बनी थी वो तो ढूंढ रही हैं कि कहां है RH, हमको मारना है, जहां पे RH मिल जाएगा उसको वो मार डालेगा। ठीक है, अब दूसरा बच्चा अगर RH पॉजिटिव है और मिक्सिंग होती है ब्लड की, तो ये जो एंटीबॉडीज बनी हैं उस बच्चे के RH को खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे। एंड इस टाइप की, और इसमें क्या होता है, आरबीसीज जब बहुत ढेर सारी मरने लगती हैं तो एक तरीके की जॉन्डिस होती है, उसको बोलते हैं हिमोलिटिक जॉन्डिस। ठीक है, वो सब क्या है हम फिर से पढ़ेंगे, अभी हमारे स्कोप में वो नहीं है। इसीलिए अब हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हिमोलिटिक मतलब जो आपके यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लिसिस हो रही है, डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक, अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को भी एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। हर चीज सेम चीज है जो मैंने बताई है, जस्ट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये पार्ट तो आप छोड़ दीजिए। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप देखिए, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, बच्चा पैदा हो गया तो क्या होगा, मदर के अंदर थोड़ा सा RH पॉजिटिव ब्लड आ गया, ये देखिए, तो वैसे मदर नेगेटिव है लेकिन थोड़ा सा RH पॉजिटिव आ गया। ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, ये क्रॉस में यहाँ एंटीबॉडीज, आप समझ जाइए। अब सेकेंड प्रेगनेंसी जब हुई तो ये एंटीबॉडीज अगर लीक कर गई, मान लीजिए लीक कर गई, अंदर पहुंच गई, तो ये एंटीबॉडीज तो इस पॉजिटिव को ही खोज ही रही थी, तो ये बच्चा तो पॉजिटिव है, तो ये तो चला गया, गया बेचारा। तो इसी को हो जाएगी हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसको बहुत ध्यान से आंख बंद करके बस इमेजिन करिए कि RH नेगेटिव मदर होगी और RH पॉजिटिव फीटस होगा, क्या होगा उस केस में। एंड मिक्सिंग जो होगी, पहली मिक्सिंग जो हो रही है वो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन है। ये 3 चेक पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर था एंड आपने एंजॉय किया होगा, एंड एग्जाम में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप और क्या देखना चाहते हैं, एंड मेरा कोड LOVE10 यूज़ करके अनअकैडमी ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप मेरे और ज़्यादा लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।